पहले तो थोड़ी सुना कहा कि मेरा नशा और चढ़ जाए। इस बेईमान ने मुझे थोड़ी भी नहीं दी, छुपा के लेके आऊं। मैं फिर सत्यानाश हूं। बराबर को ज्यादा हिस्सा लेता है और ये हमारी शिकायत करता है। मेरी भी सुनते हो या इस शराब में सेवा करते हो? देखो आमने से शिकार निकला जा रहा है। मगर सावधान, ऐसी होशियारी से काम लेना कि कोई निकल भागने ना पाए। हाथ लगाए और मौके का हार करे। यदि इस जंगल से कुशल पूर्वक निकला जाए तभी अच्छा है, क्योंकि डाकू और लुटेरे के अड्डे ऐसी ही जगह पर होते हैं। अरे पागल हुआ है क्या? तुझे ये भी मालूम नहीं है कि ये किसका राज्य है? यह इलाका महाराज दशरथ का है। के नाम से दुष्ट कर्म ही नष्ट हो जाते हैं। हाँ भाई, यदि यह बात सच है तो हमें डरना नहीं चाहिए। चलिए भाई।
रख दो जो भी तुम्हारे पास है। महाराज कसरत मेरी दुहाई है। हम किस तरह लौटे जा रहे हैं? कसरत क्या चीज है? कसरत की चीज है तो ले आना आपके पास और मजा आएगा। अरे जिसके मुंह में ना दांत ना पेट में आप है पूरा कसरत हमसे क्या मुकाबला करेगा? परमेश्वर के वास्ते हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो। अरे नारा गुलो, हम मिस्त्रियां नहीं हैं। खबरदार जो ऐसी चीज का नाम लिया। इसको तरस खाओ भगवान के वास्ते। हम ऐसी गली से चीज नहीं खाते। लातों के बाद बातों में नहीं माना करते। हमें 2-4 चढ़ दिए तो नानी याद आ जाएगी। जो भी है हमारे पास तुम ले लो, पर मुझ पर रहम करो। ये अपना मनाए जाएंगे, अब तो आनंद से अपना मनाए जाएंगे। बैठ के प्याले शराब के पिएंगे, यहाँ बैठ के प्याले शराब के, और बोल बोल खाएंगे टुकड़े कबाब के। हम तो चुल्लू में उल्लू बनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे। राजा के राजस्थान मुझको कुछ ख्याल है, आए मुकाबले में ये किसकी मजाल है। हम तो रास्ता आदम का दिखाए जाएंगे, हम तो रास्ता अपना मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे। राजा के राज खाना हमको कुछ ख्याल है, आए मुकाबले में ये किसकी मजाल है। टुकड़े एक एक के 2-2 मनाए जाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाए जाएंगे। आवाज मेरे बाजू और काम किया, आप बहुत हुआ बहुत उड़ाओ और बेफिक्र होकर प्याले चढ़ाओ। महाराज देखा मैंने कैसा निशाना लगाया, और मैंने यहाँ कमजोर लगाया। और मेरी बुद्धि कैसी थी जो चैन भी लेके आया। क्या तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा बहुत हुआ, चलो अब इस जंगल की सैर करें। संवरणः सन्नो भगवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुर्क्रमः नमो ब्रह्मणे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। सामने से धुआं कैसा नजर आ रहा है? चलो, आज उसी ओर चलते हैं। महाराज इसी ओर चलते हैं। ये देखो तो कैसा तमाशा है। अगर इनको आग में डालकर एक काम कर रहा है। कोई दीवाना। अरे हमें क्या चाहिए था? बनी बनाई आग मिल गई। बस आज भूल भूल कर गाएंगे। बैठ जाए, कोई ऐसी बात नहीं, बैठ जाए, कुछ नहीं है, बैठ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, छोटी सी बात के लिए सभी खड़े हो जाते हैं। बैठ जाए, गिर पे आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भगवान राम की लीला चल रही है, उसमें बिल्कुल भी कोई अड़चन ना डाले। आप अरे दुष्टा तुम्हें तुम्हारी मौत लाई है। कजल ने मार कर थप्पड़ क्या तुमको सौदाई है। बड़े हैं हौसले से तुम्हारा आदमी को फिरी है चरपी आंखों में न देखा कुछ दिखाई है। फकीरों को सताकर तुम चुप करके जिन्हें पाओगे चखो हो जाओ यहाँ से, बस इसी में ही भलाई है। अरे मलेच्छो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारा बना बनाया यज्ञ का सामान उजाड़ा है। मांस और मदिरा डालकर तमाम यज्ञ बुराई कर डाला और हमारा सारा पुरुषार्थ नष्ट कर डाला। अरे कायरो, यदि लड़ाई का इरादा है तो हम फकीरों से झगड़ने में कौन सा फायदा है। जाओ किसी राजा से माथा भिड़ाओ और अपने दिल के अरमान निकालो। आप चुप रहो। ये क्या बकबक लगाई है? पता है मुझसे हमको। वो जिसका जो करता है वो हम भी समझ बैठे हैं। तो उड़ेगी यहाँ तक क्या रिश्ताई है। अरे से बिगड़ना ओए काला जी का खाना नहीं। अकल से बात कर मत, बाबा क्या तेरी सलाई है। ये विद्यार्थी हम पाठशाला के जो हमें दाढ़ी हिला हिला कर तेरा बनाई है। वारे बुड्ढे, तेरी गुलशानियां को सुनाई बेतुकी कहानियां। जैसे रमजाने आप कितने देखे और भाले हैं। तेरे सत्संग के अब से निराले
चढ़ाना है। यहाँ तो पहले ताकि तेरी तरह हाथ पाँव ढीले हैं। अरे मौत के खरीदार और हर और करीब से मौत के लिए लजीज और अचार है। तो देखो जैसे 6-6 घोड़ों पर सवार है। अब मालूम इस बात पर इतना करता है और ध्यान से निकला जाता है। ये हाथ हिला दूं तो एक के दो बना दूं। मैं ये कैसे गवारा करूं? तेरे पेट जैसे बूटे के खून से अपने खंजर को निकाला करूं। तो जिसका जॉब करता है और नाम लेकर खबरता है। अंदरवंशी, सूर्यवंशी, ये वंशी, वो वंशी, उन सबका ही वंश हटा दूंगा। इतनी हमदर्दी पकड़ते गए, तुम अपना सिर पे चढ़ते गए। जाओ अपने माइटों को बुला लाओ। तेरा नाम भी मारीच रही, जो उनका वंश इस दुनिया से ना मिटा दिया। ठीक है, मैं भी जाता हूँ और तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूँ। ऐ महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का अब यहाँ गुजारा नहीं। कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर कि जाता हमसे सहारा नहीं। कोई अपराध न हमने तेरा किया, छोड़ बस्ती जंगल में डेरा किया। एक किनारे पे जाके बसेरा किया, रहना वहां भी हमारा गंवारा नहीं। गजब गजब, सितम सितम, अंधेर महाअंधेर पर जान लूटी फिरे और आपको कानो कान खबर नहीं है। महाराज आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने वो आफत मचाई है कि हर तरफ दुहाई है। जो भी यात्री वहां पर जाता है उसे लूट लिया जाता है और उसका वध कर दिया जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हम सन्यासी पर्वत की कंदराओं में भजन पूजन करते हैं, लेकिन सुबाहु और मारी वहां आकर हमें तंग करते हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान जब तक और पूजा का हमारे सामने आकर वो करते पान मदिरा का। हवन कुंड में दुर्गंधिया वो डाल देते हैं, जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उदम मचाते हैं। नहीं ऋषिराज, आप बिल्कुल भी निराश ना हो। दशरथ अपना कर्तव्य नहीं भूला है। ना कुछ मन में करो चिंता स्वामी, ठंडी आहें ना भरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। राज्य में जब इस प्रकार अन्याय का व्यवहार हो, जिंदगी पर मेरी धिक्कार हो। बस ऋषिराज, अब नहीं सहा जाता। अन्यायियों का पाप अब मुझसे नहीं सहा जाता।
मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके हित के लिए हर उचित कार्य करूंगा और उन दुष्टों को खत्म करके ही दम लूंगा। मेरा है कर्तव्य पहला ऋषि के आन की स्वामी, करूंगा प्राण देकर भी मैं तुम्हारे मान की रक्षा स्वामी। धन्य हो राजन, इस संसार को तुम जैसे धर्मज्ञ राजाओं की आवश्यकता है, परंतु महाराज इस कार्य के लिए तुम्हें कष्ट उठाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए बस इतना कीजिए, राम और लक्ष्मण को हमारे साथ कीजिए। इन पुण्य के द्वारा हमारा सब कार्य संपन्न होगा और तुम्हारा यश इस संसार में अमर पदवी को प्राप्त करेगा। करेंगे हर तरह दोनों, वही उद्धार तीनों का। करो इस भांति करना है, यही उपकार तीनों का। कहो राजन, आप क्या सोचते हो? क्या राम और लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? महाराज आप चुप क्यों हो गए? क्या रघुकुल ने अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है? क्या सूर्य वंश के सूर्य ने अपनी प्रजा की सेवा से मुंह मोड़ लिया है? आखिर क्या कारण है? महाराज, हाँ राजन, कहो क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं और तुम कानों कान डाल रहे हो। हमारा तुम पर कोई जोर नहीं है। तुम्हें चिंता ही क्या है? मार दुख की संत जन्मे हो, बला से मांस और मदिरा हमारे यज्ञ हवन में हो। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें है मोह माया का। सुनो फिर कौन से कानों का, तुम्हें दुख दर्द जनता का। ऋषिराज, ये आप क्या कहने लगे? जरा विचार तो करो। राम और लक्ष्मण अभी बच्चे हैं, वो राक्षसों को देखकर डर जाएंगे। इसलिए इस सेवक को ही साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं होगा किसी कारण प्रभु इनकार आज्ञा में, करूंगा प्राण भी बलिदान मैं संतों की सेवा में। करो उपकार इतना बस स्वामी, कहो ना ऐसे वचन स्वामी। करूंगा किस तरह शोक में पुत्रों का सहन स्वामी। जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत वो बालक है। जिन्हें समझते हो पुत्र, वो सृष्टि के पालक है। बंधा है उनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, उन्हीं के आश्रय चलता है यह कारोबार दुनिया का। ऋषिराज, आपका ये हितैषी उपदेश ममता के मार्ग में निष्फल होता है। इसलिए मोह का पराक्रम
दृढ़ और निश्चित होता है। फिर वही बात, फिर वही कायरता राजन। क्या शौर्यवंश की रीति इसी प्रकार से निभाते हो? मोह और ममता में फंसकर संसार में यश कमाना चाहते हो? महाराजा दलीप के गौरव और भगीरथ की मर्यादा का क्या यही पालन है? देख ली अब क्षत्रियों के मन में है कितनी दया, कितना पूर्ण अभिमान है, कितना साहस वीरता है। भली बस दूर से यह कहानी दूर की ढोल की आवाज है, केवल है सुहानी दूर की। क्षमा क्षमा ऋषिराज, क्षमा। बस बस राजन, अब सत्ययुग बीत गया। धर्म रक्षा और संतों की सेवा का समय कहाँ है? अच्छा राजन, आनंद करो, हमारा भी परमात्मा निगहबान है। ये हाथी, ये घोड़े, ये पलटन, ये रिसाले हमारे किस काम के? हमारा जो मनोरथ था वह तो निष्फल हो गया। अच्छा राजन, कल्याण हो, अब हम चलते हैं। ठहरिए महात्मा, ठहरिए। राजा मोहवश में फंस गए हैं और अपना कर्तव्य से मुंह मोड़ चुके हैं। उन्हें एक बार फिर सोच लेने दीजिए। महाराज, यह समय मोह में पड़ने का नहीं है और ये अवसर चिंता में पड़ने का भी नहीं है। स्वामी जी को अपने द्वार से निराश मत जाने दीजिए। छुड़ा देते हैं प्राणी से जो मोह माया, दिखाते हो उन्हीं के वास्ते क्यों जाल ममता का। मनोरथ सज्जन का हो और उनका नाम होने दो। वो है जिसके लिए अवतार, वह काम होने दो। गुरुजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। धर्म की रक्षा के लिए मोह माया को बस में करता हूँ। मंत्री सुमन जी, आप जाओ और राम लक्ष्मण को ले आओ। प्रणाम पिताजी। चिरंजीव रहो मेरे लाल। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जाओ बेटा, कुछ समय के लिए ऋषिराज के साथ चले जाओ। ये जो आज्ञा दें और उन्हें प्रसन्नता से निभाओ। ऋषिराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है मेरी जीवन भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शकल इनकी दिखाई है। दिया है हाथ में जो हाथ,
इसका मान भी रखना स्वामी। दया करके प्रभु इनका ध्यान भी रखना स्वामी। निश्चिंत रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम चिंता रहित होकर यह राज्य करो। आओ बेटा, मेरे साथ आओ। छोड़कर आराम सारे कुछ दिनों के वास्ते अब करो कुछ काम भी संत जनों के वास्ते। नाम से उज्जवल तुम्हारे सूर्य कुल का नाम हो, यह फैले तुम्हारा जगत में और हमारा काम हो। चलिए गुरुदेव। नमस्कार गुरुदेव मम, पूज्य पिता प्रणाम। जाता हूँ तन मन सहित आज ऋषि के काम। चलिए गुरुदेव। आइए। मुनि जी, यह कौन सा स्थान है? बेटा, मारीच और सुबाहु की माता ताड़का का इसी जंगल में निवास है। क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? आला दर्जे की जालिम और जफाकार है। तब चलो, चलिए तो आगे कदम बढ़ाए। नहीं, पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगाओ। पर स्त्री पर हाथ उठाना महापाप है। यह आपका व्यर्थ पश्चाताप है। और खासकर क्षत्रिय धर्म के तो बिल्कुल खिलाफ है। नहीं, पापी को दंड देना एक प्रकार का इंसाफ है। खैर, पहले वह देखो बलकार कैसी भागती हुई आ रही है। इंसानों की तरह बात कर। आए चाची ताड़का, मरगी चाची ताड़का, पंचकूले से रसगुल्ले खा के मरगी चाची ताड़का। आए चाची ताड़का, मरगी चाची ताड़का, पंचकूले से रसगुल्ले खा के मरगी चाची ताड़का। धन्य हो बेटा, अच्छा पराक्रम दिखाया और एक ही बार से इस दुष्ट को ठिकाने लगाया। अब हमारे आश्रम चलो। चलिए प्रभु। कर क्यों इतना हो चल रहा है रणबीर? बच कर जाएगा कहाँ? आप पहुंचा मारी। क्यों इतनी बक बक करे? कर जुबा को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आ पहुंचा प्रचंड। होश कर और देख, क्या बाल तेरे सामने आ गया मारे। बनकर कान तेरे सामने। कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत। गिन डाले धार्मिक कामों में मुनियों के बहुत। हो गया इनका हमारा बाण है, वास्तव में यह तुम्हारी मौत का समान है। एक नारी को
क्या इतना उछल रहा है? क्यों मयान से निकला जा रहा है? उसने अपनी करनी का फल पा लिया। तो भी अपनी माँ के पास जिंदा जा लिया। ओ बदकार, परलोक यात्रा को चल और अपने आपे से बाहर मत निकल। चल मरने के लिए तैयार हो जा। बस बस नजान मालक, जुबानी लबालबी को बंद कर। आप पड़ा है सामना, करना तुझे बल बात का फल अभी मिल जाएगा। बोल तुझे तेरे में मौत का। पागल, अगर जीने की खैर चाहता है तो अभी छोड़ दे, वरना सब सजा पाओगे और सूखे पत्तों की भांति हवा में उड़ा दिए जाओगे। चुप रहे नादान बालक, शायद तुम्हें नहीं मालूम मेरा नाम सुबोध सुबोध। लगता है आज तेरे सर पर मौत का भूत सवार है, इसी कारण तू इतना फड़फड़ा रहा है और चिल्ला कर मौत को बुला रहा है। अरे नादान, मुंह से कच्ची बात ना निकाल। तू भी अपनी जुबान को संभाल। अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे। मेरे तो नहीं टूटे, किंतु तेरे हाथ से तोड़ दूंगा। ज्वाला को कर दे शीतल, सागर को रोक दे हम, खींचेगा गगन को नीचे, तारों को फूंक दे हम। आंखों में फंसे बवंडर, सांसों में वो चाल है, मौत सांसी है मेरे ताल के साल है। सुना हूँ यूं बातों का, तुम्हारा शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कार में भी कहलाता है। जंगल में अगर वीर हो तुम तो चिंता छोड़ो प्राणों की, तो देखो वर्षा होती है लगन वीर के बाणों की। शाबाश बेटा शाबाश।
राक्षसों का खूब काम तमाम किया। गुरुजी, यह तो सब आपकी कृपा से है। नहीं नहीं बेटा, तुम सूर्य वंश के दीपक हो। अच्छा गुरुजी, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? बेटा अब आराम कीजिए, चलिए हमारे आश्रम की ओर चलिए। जो आज्ञा